अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरमर पट्टी ऑफिशियल। जिस मौजू पर हमने बात करनी है वो ये है ट्रांसजेंडर बिल। ट्रांसजेंडर बिल 2018 में मंजूर हुआ जब नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हो रही थी और इमरान खान PTI की हुकूमत कदम जमा रही थी। यह बिल NGOs ने बनाया और वर्ल्ड हेल्थ ने उसे पास करवाया। ट्रांसजेंडर बिल का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब बदलना और जेंडर का मतलब जिन्स है, यानी जिन्स का बदलाव। जब ये बिल पेश किया गया तो दोनों हुकूमतों यानी PTI और मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों में से किसी ने भी इस बिल की तरदीद नहीं की। न जाने इसके बदले इन्हें क्या क्या मराआत पेश की गई। जब यह बिल पेश हुआ तो मुस्लिम लीग नून ने उसे फ़ौरन कबूल किया ताकि यह क्रेडिट उनके हिस्से में आए। बाद में PTI ने भी इस बिल की भरपूर तायद की ताकि इनकी हुकूमत मंजूर नज़र हो जाए, जबकि आम बंदा यही समझता रहा कि ये इंटरसेक्स के हकूक़ की बात हो रही है ताकि वो जिनसी बदलाव के साथ माशरे में अपना मुकाम पैदा कर सके। लेकिन इन 2 सालों में देखा गया कि इंटरसेक्स लोगों में से जिनसी तब्दीली करवाने वालों की तादाद सिर्फ 30 है, और जबकि मेल्स और फीमेल्स में जिनसी तब्दीली करवाने वालों की तादाद 40,000 है। और ये अल्लाह की तख्लीक में नुमायाँ तब्दीलियाँ हैं, जबकि अल्लाह का फरमान है ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि, अल्लाह की पैदा किर्दा मखलूक में हरगज़ भी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। लेकिन शैतान ने अल्लाह से वादा किया था मैं तेरी मखलूक को बदलूँगा। ये खुल्लम खुला अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी है। इस कानून के तहत कोई भी इंसान नादरा में जाकर कहे कि मैं अपना नाम, अपनी शनाख्त, अपनी जिन्स बदलना चाहता हूँ, तो नादरा इस बात का पाबंद है अगर वो लड़की है तो उसे लड़का डिक्लेयर करे। हत्ता कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं कुत्ता या भेड़िया हूँ तो नादरा उसे कुत्ता डिक्लेयर करने का पाबंद है। पाकिस्तान में ये एक्ट बहुत आसानी से पास हो गया, लेकिन आज सोशल वर्कर्स इसको बच्चों के ज़हन में फौरी तौर पर अंडेल रहे हैं। इनको ड्रामास और वीडियो दिखाई जा रही हैं ताकि फौरी तौर पर उसे कबूल कर लें। जिस मुल्क के लोगों ने भी इस बिल को मंजूर करने का मुतालबा किया तो उनकी हुकूमत ने कहा कि जो भी लड़का लड़की बनने का मुतालबा या लड़की लड़का बनने का मुतालबा करे तो 2 साल तक उसका फिज़िकली मुआयना किया जाएगा। सिर्फ मर्दी या ख्वाहिश पर जिनसी तब्दील नहीं की जा सकती। इसी तरह जब 2013 में ज़िम्बाब्वे में भी NGOs ने यह बिल पास करवाना चाहा तो वहाँ के सही सदर ने ऐसा करने वाली औरतों को लग जेल में और सारे मर्दों को लग जेल में डाल दिया और कहा कि अब मुझे बच्चे पैदा करके दो क्योंकि मुझे बादी की ज़रूरत है। उसने कहा जब मज़हब इससे रोकता है तो सही भी ऐसा नहीं कर सकते। सही सदर ने इस कानून को फैलने से पहले ही काट दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जो भी कौम लूत जैसे अमल करे तो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों को कत्ल कर दो। आज ये बिल LGBTQ+ के नाम से मशहूर हो चुका है। प्लस का निशान इस बात की निशानदही करता है कि कौम लूत वाला ये गंदा और बेफहशी वाला फेल सिर्फ यहाँ पर ही रुका नहीं बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा भी किए जाएंगे।
لوط علیہ السلام کی قوم بھی مرد مردوں سے شادی کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد بھی جب وہ باز میں آئے تو اللہ نے انہیں 4 قسم کے عذاب دیے۔ چیخ کا عذاب آیا جس سے ان کے دل اور دماغ پھٹ گئے، پتھروں کی بارش کی گئی، ان کی بستی کو الٹا دیا گیا، ڈیڈ سی میں غرق کر دیا گیا۔ اس دریا میں آج تک کوئی جاندار پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں 32 ممالک ایسے ہیں جہاں جنسی کی اجازت ہے۔